हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पिछली क्लास में हमने देखा था कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी क्या होती है, उसके क्या मायने होते हैं। तो हमने देखा था कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि जनता खुद पार्टिसिपेट करे उस गवर्नमेंटल सिस्टम में। डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, राइट। तो पिछली क्लास में हमने ये देखा था और आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी के कितने टाइप होते हैं। तो डेमोक्रेसी के दो टाइप होते हैं, पहला डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो देखते हैं पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी को। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसका जो आइडिया है वो रूसो ने दिया था। रूसो, ठीक है, रूसो ने दिया था। रूसो की जो एक थियोरी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें उन्होंने जनरल विल थ्योरी डेवलप की थी। यहाँ पे गुड विल नहीं होगा, जनरल विल होगा। जनरल विल थ्योरी डेवलप की थी और वो जनरल विल थ्योरी कुछ भी नहीं था, वो था डेमोक्रेसी। जो हम आज देखते हैं डेमोक्रेसी, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी ही थी, जनरल थ्योरी। तो इसका डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो आइडिया था वो रूसो ने दिया था। ठीक है, अब ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम इसको कहते हैं जिसमें जो पीपल है, पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें सरकार में, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें डेमोक्रेसी में। ठीक है, जैसे कि जो जनता है वो लेजिस्लेटिव का भी काम करे, एग्जीक्यूटिव का भी काम करे एंड जुडिशरी का भी काम करे। वो लेजिस्लेटिव मतलब वो खुद ही लॉ बनाए, खुद ही एग्जीक्यूट करे, और जो जुडिशरी का काम है वो पीपल, जनता खुद करे। इसमें जनता बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली जो जनता है वो खुद इन्वॉल्व होती है। जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेसी है, उसमें जनता खुद इन्वॉल्व होती है और यहाँ पे जो जनता का जो पार्टिसिपेशन है वो एक्टिवली देखा जाता है। ठीक है, ये होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब आते हैं, हम बात करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की, जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, इसी को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही कहते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जनता जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है। जैसा कि हमने देखा था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता डायरेक्ट इन्वॉल्व ना होके वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करती है। जैसे इंडिया में जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, जैसे कि एमपी हो गए हैं, एमएलए हो गए हैं, एमपी, एमएलए, राइट। हम एमपी को चूज़ करते हैं, एमएलए को, और ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये हमारे बिहाफ पे कोई भी डिसीजन लेते हैं। हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं डेमोक्रेसी में, राइट। तो इसे हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं, प्रेसिडेंट हो गए हैं, ये सारे जो भी हैं ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, सही है। और जो लेजिस्लेटिव है हम उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, एग्जीक्यूटिव है हम उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, राइट। और जुडिशरी है उसमें भी हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। ठीक है, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो जॉब होती है, जो भी काम होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, ना कि हम करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो जनता है, पीपल एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, हम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल एक्टिव रहते हैं और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल एक्टिव नहीं रहते हैं। तो ये हो गई बात डायरेक्ट डेमोक्रेसी की और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की। ठीक है, दोनों का बस सिंपल मीनिंग है कि यहाँ पे पीपल डायरेक्ट में खुद डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, इनडायरेक्ट में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, इसीलिए हम इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और इंडिया में क्या चलता है? इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही चलता है। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं चलता है। तो ये हो गई बात हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।